हेलो एवरीवन। आज की कहानी है पवित्र बंधन भाग 8। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा रानी की मम्मी के कहने पर प्रेम रानी से मिलने को तैयार हो जाता है। वहाँ दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती है और रानी गुस्से में अपने घर आ जाती है और अपनी मम्मी से झगड़ा करने लगती है कि उन्होंने प्रेम को मिलने के लिए क्यों कहा, क्योंकि इसमें उसे अपना अपमान लग रहा था। रानी की मम्मी उसे बहुत कुछ सुनाती है, जिसकी वजह से रानी आराम से कमरे में चली जाती है और दिन यूं ही गुजर रहे थे। अब आगे। उस दिन घर में बहुत चहल पहल थी। मम्मी पूरी तरह से सजी धजी थी। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। पकवानों की खुशबू से रानी रसोई में गई। क्या बात है मम्मी, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कुछ खास है क्या आज? अरे बेटा, आज करवा चौथ है ना। जैसे ही उसकी मम्मी ने कहा, रानी के हाथ अपने आप रुक गए। वह प्लेट में से मट्ठी उठाकर मुंह में रखने ही वाली थी। अरे क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? चक्कर तो बता, नमक वगैरह सही से पड़ा है या नहीं? अब मैं तो चख नहीं सकती, मेरा तो व्रत है ना। मम्मी, अभी मेरा मन नहीं है, बाद में खाती हूँ, कहती हुई रानी अपने कमरे में आ गई। आज करवा चौथ है, कैसे भूल गई मैं। पिछले साल कितना उत्साहित थी, पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, पैर से लेकर सर तक। आखिर पहला करवा चौथ जो था उसका। प्रेम भी देखता रह गया था उसको, और उसके मना करने के बाद भी उसने भी व्रत रखा था। दिन भर रानी का कितना ध्यान रखा, हर व्यंजन रानी की पसंद के बनवाए। फिर जब रात को चांद निकला, छलनी में चांद देखकर प्रेम को उसमें से देखा। सच कितना सुखद और अनोखा सा एहसास था। और जब प्रेम ने उसको अपने हाथों से पानी पिलाया, दिन भर की थकान और भूख उस एक पल में खत्म हो गई। उसने भी तो प्रेम को अपने हाथों से निवाला खिलाया था। सोचती सोचती रानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अगले ही पल अचानक से जाने क्यों उसकी आंखें भर आई। उस दिन वो कमरे से बाहर नहीं आई। पता नहीं क्यों आज प्रेम की बहुत याद आ रही थी। मम्मी ने पूजा के लिए बुलाया, पर उसने बहाना बना दिया। आज दिन भर वो प्रेम की यादों के साथ अकेला रहना चाहती थी। और रात को जब चांद निकला तो उसके पापा ने मम्मी को अपने हाथों से पानी पिलाया। उस समय मम्मी के चेहरे पर कितना नूर था। दिन भर की थकान और भूख पापा के हाथ से पानी पीते ही खत्म हो गई। पापा ने मम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाया। रानी बहाना बनाकर अपने कमरे में ही रही। वो बहुत बेचैन हो रही थी। उसे प्रेम की बहुत कमी महसूस हो रही थी। जाने क्यों अचानक ही उसने प्रेम के लैंडलाइन नंबर पर फोन किया। मोबाइल पर करती तो उसका नाम आ जाता। प्रेम की आवाज सुनकर रानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो और बेचैन हो गई। ऐसा लग रहा था अभी वह जाकर प्रेम के गले लग जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी सिसकी की आवाज शायद प्रेम के दिल और कानों तक पहुंच गई थी। रानी, ये तुम हो क्या रानी? रानी ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। पूरी रात वो अपने आंसुओं से अपना तकिया भिगोती रही। सच कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। टूट सी गई थी वो। उस दिन पता नहीं क्यों रानी को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि वह भी प्रेम से बहुत प्यार करती है। उसके बिना जीना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। पहली बार उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा एक बार कोशिश करके देखूं, क्या पता प्रेम और मैं वापस एक हो जाएं। पर किससे कहे, कैसे बताए किसी को कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि उसने तो कभी झुकना सीखा ही नहीं, अपनी गलती कभी मानी ही नहीं। उसके दिमाग में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। पापा से बात करूं, प्रेम से, या मम्मी से? नहीं, मम्मी तो अब कभी साथ नहीं देगी, पहले ही मना कर चुकी है। फिर पापा से बात करूं? नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था बेटा सोच समझ कर कह रही हो ना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तो क्या प्रेम से? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बार प्रेम से बात करती हूँ, वह शायद मान जाए। शायद क्यों, वह तो मान ही जाएगा। वह भी तो यही चाहता है ना। सोचते हुए रानी ने प्रेम को फोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था, तभी उसकी मम्मी ने उसको आवाज लगाई। रानी, तुम्हारे लिए पोस्टमैन लेटर देकर गया है। रानी ने लेटर खोलकर देखा। प्रेम की तरफ से लेटर उसके वकील ने भेजा था, जिसमें प्रेम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर रखे थे। वो पेपर्स देखकर रानी के दिल में कुछ दर्द सा हुआ। प्रेम ने साइन कर दिए।
इसका मतलब वह भी अपना मन बना चुका है। शायद वह भी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है। मैं ही पागल थी जो उससे बात करने की सोच रही थी। ठीक है, अगर उसने भी मन बना लिया है तो यही सही। जब उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? उसने गुस्से में मोबाइल पटक दिया और गुस्से में ही वो साइन करे पेपर्स अपने वकील को मैसेज कर दिए। एक बार फिर उसका एम उसके विवेक के आड़े आ गया। दिन यूं ही निकलते जा रहे थे। रानी को कई बार लगता कि क्या उसको प्रेम से बात करनी चाहिए, चीजों को सुलझाना चाहिए, पर उसकी जिद, उसका अहम उसके विवेक के आड़े आ जाता। इस बीच कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। कोर्ट ने उनको कुछ समय दिया कि अगर आप एक बार दोबारा अपने निर्णय पर सोचना चाहते हैं और रिश्ता बचाना चाहे तो बेहतर होगा। पर कहते हैं ना, रिश्तों की डोर एक तरफ से नहीं सुलझती। कोई एक तरफ से कब तक डोर सुलझाता रहेगा? अगर दूसरा उस डोर को उलझा ही छोड़ दे तो वो डोर कभी नहीं सुलझ पाएगी। प्रेम ने रानी को एक बार मैसेज भी किया, रानी अभी भी देर नहीं हुई, क्या हमें हमारे रिश्ते को बचाने को एक मौका और देना चाहिए? पर पता नहीं क्यों चाहकर भी रानी आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। जैसे ही वह कुछ कहना चाहती, प्रेम की पहल की तरफ कदम बढ़ाना चाहती, पता नहीं क्यों खुद ब खुद उसके कदम पीछे खिंच जाते। शायद ये उसकी जिद, उसका अहम ही था जो हर बार हावी हो जाता था। आखिर में प्रेम ने भी कोशिश करना छोड़ दिया। उधर मामी ने तो पहले ही उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था, और पापा वह तो रानी की हाँ में हाँ मिलाते थे। जिस बात में रानी राजी, उन्हें वही सही लगता था। कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। दोनों अपने अपने वकील के साथ तय तारीख पर पहुंच जाते और जहां उनको साइन करने को बोलते वह दोनों कर देते। केस में कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि तलाक आपसी समझौते से जो हो रहा था, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए दोनों के वकीलों को भी कोई ज्यादा कानूनी दाव पेच नहीं खेलने पड़े। इस बीच जब भी उनका आमना सामना होता तो रानी को प्रेम का उदास चेहरा और टूटा हुआ मन ही दिखता, जो उसकी आंखों के आगे घूमता रहता। उदास तो वो भी थी, पर प्रेम को एहसास नहीं होने दिया। नहीं तो प्रेम को देखकर उसके मन में जो जज्बातों का तूफान उमड़ता था, वो तो वो ही जानती थी। सोचती काश एक बार और प्रेम उसको मना ले। आखिरी दिनों की कार्रवाई में प्रेम ने अदालत में आना ही छोड़ दिया। उसके वकील ही सारी कार्रवाई करते, वह तो बस जहां साइन करने होते कर देता। इधर रानी, जो हर बार अदालत इसलिए आती थी इसी बहाने सही प्रेम को देख तो लेगी, पर उसकी जिद ने उसे वह मौका भी छीन लिया। आखिर में सारी कार्रवाई हो गई। इसी महीने की 25 तारीख को उनके केस का फैसला होना था, जो कि सिर्फ महज औपचारिकता ही थी। पहले से ही तय था उनका तलाक अदालत मंजूर कर लेगी। एक दिन रानी अपने ख्यालों में खोई थी, तभी उसके पापा उसके पास आए। बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा। उसके पापा उसके पास बैठ गए। बेटा, इस महीने तुम्हारा तलाक का फैसला भी हो जाएगा, फिर तुमको हमेशा के लिए इस बंधन से आज़ादी मिल जाएगी। पता नहीं रानी को पापा का ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। फिर क्या सोचा है आगे का, उसके पापा ने उससे पूछा तो रानी की आंखों में प्रश्न चिन्ह था। उसके पापा कहना क्या चाहते हैं? उसके पापा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे अकेले कब तक बिताओगी? मेरे दोस्त का एक बेटा है, तुम कहो तो उससे बात चलाऊं। रानी को पापा की बातें ऐसे लगी जैसे किसी ने उसे खोलते तेल में डाल दिया हो। वह गुस्से में बोली, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूं? अभी तक तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ और आप ये सब सोचने लगे कि आपको मैं बोझ लग रही हूँ। रानी की आंखें गुस्से से लाल थी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू कभी मेरे लिए बोझ नहीं हो सकती, पर बेटा तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसके पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, प्लीज पापा, इस बारे में मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। और रानी अपने पापा के सीने पर सर रखकर रोने लगी। अरे मेरी रानी बेटी, क्यों रो रही है? अगर तेरा मेरी बातों से दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद कभी मैं ऐसी बात नहीं करूँगा जो तुझे पसंद ना हो। तुझे अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इधर रानी पता नहीं कब तक अपने पापा के सीने पर सर रखकर आंसू बहाती रही। वास्तव में वो सिर्फ पापा की बात से नहीं दुखी थी और पता नहीं किन किन बातों का गुबार निकालना चाहती थी,
पर वह गुबार निकल ही नहीं पा रहा था। वो तो जैसे उसके सीने में ही दफन हो गया था। कल कोर्ट के निर्णय की तारीख है। रानी बहुत बेचैन हो रही थी। सुबह से ही प्रेम की पिक्चर्स मोबाइल में देख रही थी। अपनी पुरानी यादों में खोई थी। अंदर जैसे कुछ रित सा गया हो। उसको सब कुछ खोखला सा लग रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। जाने क्यों आज जिंदगी में पहली बार वो हारने को तैयार थी। उसने सोचा काश वो एक केस हार जाए, अदालत उसके पक्ष में फैसला ना सुनाए। पर उसको मालूम था ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है। वो सिर्फ अपने मन को बहला रही है। जब दोनों तरफ से सहमति थी तो अदालत क्यों आपत्ति जताएगा। विचारों का द्वंद्व उसके दिमाग में हथौड़े के जैसे बज रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। उन लोगों का तलाक हो गया। घर आने के बाद रानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो प्रेम की यादों के साथ अकेले रहना चाहती थी। टूट सी गई थी वो। किससे कहे अपने दिल का हाल, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना। इस रिश्ते से आजाद होना चाहती थी। हो गई आज आजाद। फिर क्यों खुश नहीं है वो? क्यों उसको प्रेम की चिंता हो रही है? क्यों उसका वो ही उदास और थका हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था जो उसने अदालत में देखा था? कैसा होगा? अब तक तो घर चला गया होगा। क्या उसका हाल भी मेरे जैसा ही होगा? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।